बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन इस्लाम में खुश आमदीद। आज का बहुत ही अहम सवाल कि अगर अल्लाह ताला ने हर इंसान के तकदीर लिख दी है तो फिर हम जो भी गुनाह करते हैं उसमें हमारा तो कोई कसूर ना हुआ। तो इस अहम सवाल पर देखें कि मौलाना ने कितना मुदल्लल जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसला तकदीर और इंसानी अख्तियार की हकीकत। हमने उसे रास्ता दिखाया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफर करने वाला। अल इंसान आयत नंबर 3। यानी हमने उसे महज इल्म व अकल की कुव्वतें देकर ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ उसकी रहनुमाई भी की, ताकि उसे मालूम हो जाए कि शुक्र का रास्ता कौन सा है और कुफर का रास्ता कौन सा, और उसके बाद जो रास्ता भी वो अख्तियार करे उसका जिम्मेदार वो खुद हो। सूरह बलद में यही मजमून इन अल्फाज में बयान किया गया है, और हमने उसे दोनों रास्ते यानी खैर व शर के रास्ते नुमाया करके बता दिए। और सूरह शम्स में यही बात इस तरह बयान की गई है कि और कसम है इंसान के नफ्स की और उस जात की जिसने उसे तमाम ज़ाहिरी व बातिनी क़ुव्वतों के साथ इस्तवार किया, फिर उसका फजूर और उसका तकवा दोनों उस पर अलाहम कर दिए। इन तमाम तस्रीहात को निगाह में रख कर देखा जाए और साथ साथ कुरान मजीद के इन तफसीली बयानात को भी निगाह में रखा जाए, जिनमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में क्या क्या इंतजाम किए हैं, तो मालूम हो जाता है कि इस आयत में रास्ता दिखाने से मुराद रहनुमाई की एक ही सूरत नहीं है, बल्कि बहुत सी सूरतें हैं जिनकी कोई हद व निहायत नहीं है। मिसाल के तौर पर नंबर 1, हर इंसान को इल्म व अकल की सलाहियतें देने के साथ एक अखलाकी हिस्स भी दी गई है, जिसकी बदौलत वो फितरी तौर पर भलाई और बुराई में इम्तियाज करता है। बाद अफ़ाल और औसाफ को बुरा जानता है अगरचे वो खुद उनमें मुब्तला हो, और बाद अफ़ाल व औसाफ को अच्छा जानता है अगरचे वो खुद उनसे इज्तनाब कर रहा हो। हत्ता कि जिन लोगों ने अपनी अगराज व ख्वाहिशात की खातिर अपने फलसफे गढ़ लिए हैं, जिनकी बिना पर बहुत सी बुराइयों को उन्होंने अपने लिए हलाल कर लिया है, उनका हाल भी यह है कि वही बुराइयां अगर कोई दूसरा उनके साथ करे तो वो उस पर चीख उठते हैं, और उस वक्त मालूम हो जाता है कि अपने झूठे फलसफों के बावजूद हकीकत में वो उनको बुरा ही समझते हैं। इसी तरह नेक आमाल और साफ को ख्वाह किसी ने जहालत, हिमाकत और दकियानूसियत ही करार दे रखा हो, लेकिन जब किसी इंसान से खुद उसकी जात को किसी नेक सलूक का फायदा पहुंचता है तो उसकी फितरत उसे काबिल कदर समझने पर मजबूर करती है। नंबर 2, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीर नफ्से लव्वामा नाम की एक चीज रख दी है, जो उसे हर उस मौके पर टोकती है जब वो कोई बुराई करने वाला हो, कर रहा हो या कर चुका हो। उस ज़मीर को इंसान कितनी ही थपकियां देकर सुलाए और उसको बेहस बनाने की चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो उसे बिल्कुल फना कर देने पर कादिर नहीं है। वो दुनिया में ढीठ बनकर अपने आप को कतई बेज़मीर साबित कर सकता है, वो हुज्जतें बेगार कर दुनिया को धोखा देने की भी हर कोशिश कर सकता है, वो अपने नफ्स को भी फरेब देने के लिए अपने अफ़ाल के लिए बेशुमार उज़रात तलाश कर सकता है, मगर इसके बावजूद अल्लाह ने उसकी फितरत में जो महासिब बिठा रखा है वो इतना जानदार है, किसी बुरे इंसान से ये बात छुपी नहीं रहती कि वो हकीकत में क्या है। यही बात है जो सूरह क़यामा आयत 15 में फरमाई गई है कि इंसान खुद अपने आप को खूब जानता है, ख्वाह वो कितनी ही माजरतें पेश करे। नंबर 3, इंसान के अपने वजूद में और उसके गिरदो पेश जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में हर तरफ ऐसी बेशुमार निशानियां फैली हुई हैं जो खबर दे रही हैं कि यह सब कुछ किसी खुदा के बगैर नहीं हो सकता। न बहुत से खुदा उस कारखाना हस्ती के बनाने वाले और चलाने वाले हो सकते हैं। इस तरह आफाक और अनफ्स की यही निशानियां क़यामत और आखिरत पर भी सरी दलालत कर रही हैं। इंसान अगर इनसे आंखें बंद कर ले या अपनी अकल से काम लेकर इन पर गौर न करे या इन हकायक की निशानदही ये कर रही है कि उनको तस्लीम करने से जी चुराए, तो ये उसका अपना कसूर है। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से तो हकीकती खबर देने वाले निशानात उसके सामने रख देने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। नंबर 4, इंसान की अपनी जिंदगी में उसके हम असर दुनिया में और उससे पहले गुजरी हुई तारीख तजर्बात में बेशुमार वाक़यात ऐसे पेश आते हैं और आते रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि एक बालातर हुकूमत उस पर और सारी कायनात पर फरमा रवाई कर रही है, जिसके आगे वो बिल्कुल बेबस है, जिसकी मशीयत हर चीज पर गालिब है और जिसकी मदद का वो मोहताज है। ये तजर्बात व मुशाहिदात सिर्फ खारिज ही में इस हकीकत खबर देने वाले नहीं हैं, बल्कि इंसान की अपनी फितरत में भी इस बालातर हुकूमत के वजूद की शहादत मौजूद है, जिसकी बिना पर बड़े से बड़ा दोहरिया भी ये बुरा वक्त आने पर खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैला देता है
اور سخت سے سخت مشرک بھی سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ نمبر 5، انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا اور عمدہ خدمات کا صلہ ملنا ضروری ہے۔ اسی بنا پر تو دنیا کے ہر معاشرے میں عدالت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا جاتا ہے، اور جن خدمات کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے ان کا صلہ دینے کی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اخلاق اور قانون مکافات کے درمیان ایک ایسا لازمی تعلق ہے جس سے انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسلم ہے کہ اس دنیا میں بے شمار جرائم ایسے ہیں جن کی پوری سزا تو درکنار سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی، اور بے شمار خدمات بھی ایسی ہیں جن کا پورا صلہ تو کیا کوئی صلہ بھی خدمت کرنے والے کو نہیں مل سکتا، تو آخرت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ یہ کہ کوئی بے وقوف یہ فرض کر لے یا کوئی ہر درم یہ رائے قائم کرنے پر اصرار کرے کہ انصاف کا تصور رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جو بجائے خود انصاف کے تصور سے خالی ہے، اور پھر اس سوال کا جواب اس کے ذمہ رہ جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں وہ پیدا ہونے والے انسان کے اندر یہ انصاف کا تصور آخر کہاں سے آ گیا۔ نمبر 6، ان تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صریح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی، جن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ شکر کی راہ کون سی ہے اور کفر کی راہ کون سی، اور ان دونوں راہوں پر چلنے کے نتائج کیا ہیں۔ انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی یہ تعلیمات بے شمار محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے اتنے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیلی ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی خدا کے تصور، آخرت کے تصور، نیکی اور بدی کے فرق اور ان کے پیش کردہ اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام سے ناواقف نہیں رہ گئی ہے، خواہ اسے یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ علم اسے انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سے حاصل ہوا ہے۔ آج جو لوگ انبیاء اور کتابوں کے منکر ہیں یا ان سے بالکل بے خبر ہیں، وہ بھی ان بہت سی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو دراصل انہی کی تعلیمات سے چھین چھین کر ان تک پہنچی ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کا اصل ماخذ کون سا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا عمدہ طریقے سے اس اہم سوال کا جواب دیا ہے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔